जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं अपनी टेस्टमनी को आपके साथ शेयर करूं और कुछ परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करूं। तो आइए हम वचन में चलते हैं। पहला तो वचन है परमेश्वर का कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन है जो यही हमारे जीवन का आधार है, यही वचन हमारे जीवन का आधार है, यही हमारा हथियार है और ये वचन ही है जो आज हम जीवित हैं। ये वचन ही हमारा उद्धार का कारण है। ये वचन जो है, एक एक वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है। ये आज भी अटल और परमेश्वर का जीवित वचन है और ये वचन आज भी काम करते हैं। ये परमेश्वर के जीवित वचन है। तो परमेश्वर का वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर का वचन है, जॉन में लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। उस पर विश्वास करने की बात हो रही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा जो कोई भी, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके वचनों पे विश्वास करता है और वह अनंत जीवन को पाता है। और आगे परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य में मैं ही हूँ और परमेश्वर कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर स्वर्ग में जाना तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, अगर तू राई के दाने के जितना विश्वास करे तो इस पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा तो वह उखड़ जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू राई के दाने जितना भी विश्वास करेगा या करेगी तो इस पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा तो वह उखड़ जाएगा। और परमेश्वर के ये वचन है, सत्य के वचन हैं, जीवित वचन हैं और परमेश्वर ने सभी के लिए अपने लहू को बहाया है। परमेश्वर ने कोई जाति के लिए नहीं लहू बहाया, परमेश्वर ने कोई धर्म के लिए लहू नहीं बहाया। परमेश्वर के लिए हर एक मनुष्य एक समान है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि मेरी प्रजा नाश ना हो, वह भी मेरे साथ स्वर्ग में रहे और वह भी अनंत जीवन को पाए। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु ने आगे वचन भी दिए हैं कि जो आपके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, उसके बारे में भी कुछ वचन इस बाइबल में, इस परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर की वाणी में और मुकद्दस बाइबल में लिखे गए हैं। तो परमेश्वर के वचन हैं कि वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, वह तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। वह तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, परंतु बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहते हैं कि वह तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे प्यारे बेटा है, मेरे प्यारी बेटी है, तो अगर तू मेरे वचनों पे चलता है, अगर तुझसे लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तेरे विरोध में खड़े हैं, तो मैं तेरे साथ हूँ, वह तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, मैं तुझे बचाऊंगा और यहोवा का ये वचन पूरा होगा। तो यहोवा ने ये बताया है। और आगे प्रभु ने कहा है, मूर्ख का मन समझ की बातों पे नहीं लगता। जो मूर्ख है
उनका मन समझ की बातों पे नहीं लगता, परमेश्वर का ये भी वचन है। वह केवल अपने ही मन की बातों को करने में लगे रहते हैं, वह अपने केवल मन की बातों के करने में लगे रहते हैं, कि वह अपने ही बुद्धि का सहारा लेके चलते हैं। जो उनकी बुद्धि है, अपने मन की बातों के सहारे से चलते हैं। वह परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते। वह अपने वचनों, अपने ही मन की बातों पे लगे रहते हैं। वह परमेश्वर के वचनों को कुछ नहीं समझते। परमेश्वर का डर भय उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जो मूर्ख है वो अपनी मन की बातों के लगे रहते हैं पीछे। और आगे परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने ये भी बताया है अपने वचन में, धन्य हो तुम अगर कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए, तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें कहे। और परमेश्वर ने कहा धन्य हो तुम जो तुम्हें मेरे नाम के लिए, मेरे नाम के कारण सताए जाते। क्या परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं सताया गया था? परमेश्वर ने जो उसे सताते थे जब सलीब पे थे, परमेश्वर ने यही कहा था कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें माफ़ कर दे, तू इन्हें माफ़ कर दे। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जो हमारे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम उन्हें माफ़ करें और परमेश्वर के वचनों पे चलें। और परमेश्वर के वचनों के, जो भी परमेश्वर ने वचनों को बताया है, परमेश्वर के वचनों पे चले और उसके वचन को पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? प्रेम सबसे उत्तम है। परमेश्वर सबके साथ प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन है कि प्रेम को फैलाओ, प्रेम के पीछे भागो, प्रेम का संदेश दो, प्रेम का सुसमाचार दो, मेरे बारे में बताओ कि परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम का सुसमाचार दो। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए हैं धरती पे? प्रेम को फैलाने आए हैं, अनंत जीवन देने आए हैं। तो परमेश्वर ने कहा मेरे नाम को फैलाओ और लड़ाई झगड़े में, कलेश में कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और परमेश्वर के वचनों को मानो और परमेश्वर के वचनों पे चलते रहो। और जो हमारे विरोध में है, प्रभु उनको भी समझ दे, बुद्धि दे और उनके ऊपर भी दया करे। हम उनके साथ हैं, वह भी हमारे भाई बहन हैं और हम उनके साथ हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते और करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय को बदले, चेंज करे, हमारा ये विश्वास है। और परमेश्वर उनके हृदय को जल्दी ही बदलेंगे। और परमेश्वर के ये सच्चे और जीवित वचन हैं। और परमेश्वर ने ये भी कहा है जो मनुष्य जो बोता है वही काटता है, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। तो मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अगर हमने आज अच्छा बोया तो अच्छा काटेंगे, अगर बुरा बोया तो बुरा काटेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अच्छा बोना है या बुरा बोना है। तो ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं जो हमें परमेश्वर के कलाम में बताए गए हैं, मुकद्दस बाइबल में बताए गए हैं। ये सच्चे और जीवित परमेश्वर का एक एक वचन है। और आगे मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर करूंगी। छोटी सी मेरी टेस्टमनी मैं छूट में दूंगी क्योंकि मेरी टेस्टमनी तो बहुत है, लोड्स ऑफ टेस्टमनीज़ हैं। तो परमेश्वर में मैं कैसे आई मैं आपको बताऊंगी। कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं हिंदू फैमिली से, हिंदू कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम नीलम सरीन है और हिंदू फैमिली मेरी बैकग्राउंड है, खत्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैं मास्टर डिग्री कर रखी है मैंने कंप्यूटर साइंस में। और जब मैं 2019 ईयर था तो उस वक्त मैं जॉब करती थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे घर में काफ़ी ही फैमिली में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, काफ़ी ही फैमिली बिखर गई और मेरी सिस्टर पे काफ़ी ही डेविल के अटैक होने पर लग पड़े, काफ़ी ही। तो सारी हमारी फैमिली बिखर चुकी थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि हम क्या करें। मैं बस मूर्ति पूजा करती थी, मैं वो ही करती थी जो अन्य जातियाँ करती हैं, तो वो ही करती थी। तो जब मैं 2019 में मैंने जॉब चेंज की थी 2018 लास्ट में, तो 2019 में थी। तो वहाँ मुझे जो एम्प्लॉयज़ मिले थे, वो जो ऑफिस बॉय था, जो एम्प्लॉयज़ थे वो परमेश्वर में थे। तो वो सभी लोग जो मिले मुझे, वो मसीह लोग मिले मुझे। तो मैंने उनके साथ अपने घर की प्रॉब्लम शेयर की
तो मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर के साथ ऐसा होता है, तो मैं काफ़ी परेशान थी, जॉब में जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला, वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, तो उसने मेरे को बोला कि आप ना अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में जाओ, आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने चर्च सुने हैं, क्रिसमस में वैसे कभी कभार गई हूँ मैं चर्च में, मेरे को नहीं पता। तो उसने कहा कि मैं ना आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप ना सब्सक्राइब करो चैनल, तो आप ना इनकी वर्शिप सुनो, गवाहियाँ सुनो, तो आपको पता चलेगा क्या होता है। मेरी मम्मा ना इस चर्च में जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना कुछ वर्शिप स्टार्ट हुई तो मैंने देखने लग पड़ी, मैं तो कुछ मैं देखने लग पड़ी। तो 1 वीक हो गया, तो मैं जब भी वहाँ फ्री होती थी अपने लैपटॉप में, और मैं ना वर्शिप लगा के सुनती थी। मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ की टेस्टमनी वहाँ सुनने लग पड़ी। तो मेरे अंदर ना एक फेथ आया कि नहीं भी, अब ना मुझे चर्च जाना चाहिए अपनी सिस्टर को लेके, क्योंकि बाकी फैमिली तो सारी नॉन बिलीवर थी, कोई भी चर्च जाना नहीं चाहता था। तो मैंने ही अपने स्टेप उठाया कि मेरे को सिस्टर को लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने स्टेप उठाया, तो मैं सिस्टर को चर्च में लेके गई, चर्च ब्रांच में लेके गई थी। तो वहाँ परमेश्वर के दास वचन दे रहे थे और गवाहियाँ हो रही थी। तो पहले तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये मतलब ना, जब हम वचन सुनते हैं नया नया, तो हमें लगता है कि हमारा धर्म ना बदल जाए, हमारा ये कन्वर्ट ना कर दें हमें। तो कुछ ऐसे ऐसे मेरे मन में ख्याल आते थे, लेकिन मैं परमेश्वर मुझे लेके जाने लग पड़े। परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं रोका, परमेश्वर की आत्मा ही मुझे चर्च लेके जाती थी। तो मैं जाती रही, रेगुलर जाती रही। तो और मुझे वहाँ पे सुकून मिलता था जब मैं टेस्टमनीज़ देखती थी, वचन को सुनती थी। तो मैं देखती थी कि जो मेरे मन में है क्वेश्चन, तो परमेश्वर उसका आंसर दे देता है अपने दास के द्वारा। तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा उसका आंसर देता था। जो हमारे अपोस्टल जी अंकुर नरूला जी हैं, परमेश्वर के दास हैं, उनके द्वारा मुझे आंसर मिलता था। तो मैं कहती थी कि परमेश्वर इतना ये महान है कि मुझे तो आंसर यहाँ से मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं जब सोती थी तो मुझे विज़न आते थे, और मुझे विज़न में परमेश्वर ने हील किया, और काफ़ी हीलिंग मुझे मिली। और परमेश्वर मुझे विज़न दिखाते थे, और परमेश्वर के दास हैं जो अपोस्टल अंकुर नरूला जी, जो हमारे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, वो मेरे विज़न में आते थे, और मुझे दर्शन में आते थे मेरे। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ होने लग पड़ा। तो उसके बाद मेरी सिस्टर की ले हैंड हुई, वो हील हुई, वो डिलीवर हुई, फ्री हुई, और परमेश्वर में आज वो खुश है। और मैं पाप में पड़ी थी। देखो कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए हैं, जो तुच्छ हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता, परमेश्वर उनको बचाने वाले हैं। तो मैं पाप में थी, मैं गलत संगति में थी, तो परमेश्वर ने मुझे भी उस गलत संगति से निकाला, आज़ाद किया परमेश्वर ने, और मेरा छुटकारा हुआ। और मैंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मेरे घर में काफ़ी टेस्टमनीज़ हैं। मेरी दादी की है, ग्रैंड मदर की है, उन्हें 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने 3 बार आईसीयू रूम से आज़ाद किया, डेथ बेड से उठाया, न्यू लाइफ दी। कि डॉक्टर कहते थे कि ये नहीं, अब सेवा कर लो, कि है ही नहीं है, इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई ऑपरेट भी नहीं हो सकता, ये एज्ड हैं, वो 85 प्लस हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें न्यू लाइफ दी। और मेरी मम्मा को भी ब्रेन का फीवर हुआ था, सीजर फैट्स की प्रॉब्लम हुई थी, तो परमेश्वर ने उससे भी साथ किया। वो भी आईसीयू रूम में चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि, डॉक्टर ने भी कहा था कंडीशन इनकी नहीं ठीक है, सीरियस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे मेरा फेथ था, उसके वचनों पे मैं चलती रही, उसके साथ वफादार रही। और मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मम्मी को भी हील किया, फ्री किया। और आज मेरी मम्मी भी बिल्कुल सही सलामत है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के साथ आनंदित हैं। हम सब ही आनंदित हैं, और मेरा पूरी फैमिली ही आज खुशहाल है। तो मैं भी खुशहाल हूँ। तो ये मेरी छोटी सी गवाही है जो मैंने शॉर्ट में दी है। गवाहियाँ तो बहुत है, हर दिन ही गवाही होती है। आज मैं जीवित हूँ, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज मैं इस सांसें धड़कन ले रही हूँ, ये भी प्रभु का अनुग्रह है मेरे ऊपर। तो हर दिन हम जीवित हैं, तो ये भी हमारी गवाही ही है। तो परमेश्वर हम सबके साथ बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर सभी भाई बहनों के साथ प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि आनंदित रहो।
मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो, जैसे भी हालात हों हमने खुशहाल रहना है, आनंदित रहना है। और परमेश्वर ने जो हमें अगुआ दिए हैं स्पिरिचुअल मेंटर दिए हैं अपोस्टल कुनुला जी, वो सबसे बेस्ट और रियल मैन ऑफ गॉड हैं। उनकी टीचिंग को ले के ही मैंने इतना मतलब सीख पाई हूँ और इतनी मेरी लाइफ में पीस आई है और मैं स्ट्रॉन्ग होने पाई हूँ इतनी ही, कि मैं कंफ्यूज रहती थी, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। और उनकी टीचिंग के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। परमेश्वर ने जो हमें अगुआ दिए हैं और स्पिरिचुअल मेंटर हैं वो बेस्ट हैं हमारे लिए। और परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए और उनके द्वारा हम और अनुग्रह पाएँ, और जो उनके ऊपर मस्सा है वही मस्सा को हम लेते जाएं, और अनुग्रह उनके ऊपर जो है मस्सा है, अभिषेक है, वही मस्सा अभिषेक हमारी लाइफ में कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करता रही। प्रभु यीशु मसीह से मैं यही कहती हूँ। और परमेश्वर उन्हें और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और बढ़ाए, और अपने कामों के लिए, सेवा के लिए देश के कोने कोने में इस्तेमाल करे परमेश्वर। और परमेश्वर के दास बहुत ही बेस्ट हैं, वो सच्चे हैं और वो परमेश्वर के साथ हमेशा स्टैंड रहते हैं। वो परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा स्टैंड रहते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं परमेश्वर के वचन को छोड़ के कुछ बोला हो। वो परमेश्वर के वचन के साथ अड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं, और परमेश्वर के हमें भी बताते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में अड़े रहो और खड़े रहो। और यही परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि आप मेरे वचनों पे विश्वास करो। और परमेश्वर कहते तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर का ये वचन सबकी लाइफ में पूरा हो। आप अगर नहीं आपका उद्धार हुआ, अगर आपने नहीं मन फिराया, तो परमेश्वर आपको भी मन फिराव की आत्मा दे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी भाई बहन हैं, जो भी हमारे सिख धर्म के हैं भाई बहन, और जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, चाहे मुस्लिम है, जैनी, गुजराती है, मराठी है, कोई भी है, मसीह है, हम सबसे प्रेम करते हैं और करते आएंगे। और हम